Hey, class 12th. So, the next principle is centralization and decentralization or decentralization, right? यहाँ पर फर्स्टली समझने वाली बात यह है कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अथॉरिटी को आपने सिंगल हैंडेड रखा है। मींस जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है या फिर एक सिंगल ऑनर होता है जब जहाँ पे, तो उसको ही डिसीजन मेकिंग पावर होती है। ठीक है, मीन्स अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास ही सभी डिसीजन मेकिंग पावर्स हों, तब आप इस सिस्टम को, ठीक है, इस सिस्टम को आप सेंट्रलाइज्ड कहते हैं, राइट। वहाँ पे क्या होता है, कोई एक ही पर्सन या एक 3 लोगों का 4 लोगों का ग्रुप होता है, ये जिसको हम टॉप लेवल कह सकते हैं, उन्हीं के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। उन्होंने अथॉरिटी को रिलीज़ नहीं किया होता। समझ में आ गया? अथॉरिटी को रिलीज़ नहीं किया होता। कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो टॉप लेवल के हाथ में ही लगी होती है। वो अथॉरिटी को ज़्यादा क्या करते ही नहीं है रिलीज़, राइट। तब इसको सेंट्रलाइज्ड कहा जाता है प्रोसेस को। दूसरा जो इसका एक और जो ऑप्शन सामने आता है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। आप अपनी अथॉरिटीज़ को रिलीज़ करें और नीचे मिडिल लेवल और लोअर लेवल तक, ऑपरेशनल लेवल तक जाने दें। मीन्स आप सेगमेंट्स बना दें कि ये पोर्शन आप एक मैनेजर संभालेंगे, ये पोर्शन दूसरे मैनेजर संभालेंगे, ये पोर्शन तीसरे मैनेजर संभालेंगे। आपने किसी को प्रोडक्शन मैनेजर बनाया है, सेल्स मैनेजर बनाया है और फाइनेंस मैनेजर बनाया है, किसी को एचआर बनाया है, किसी को आगे किसी और ऑपरेशन के लिए, किसी और वर्क फील्ड के लिए मैनेजर अपॉइंट किया है, तो अथॉरिटी उनके हाथ में दे दी गई कि आप अपने लेवल तक डिसीजन मेकर हो सकते हैं, राइट। मीन्स कंपनी का जो एक ब्रांड है या कंपनी का एक जो ग्रैंड नेम एंड फेम है वो नहीं गिरना चाहिए। प्रॉफिट या ग्रोथ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उतने लेवल तक आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। ये इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें कंपनी में काम करती हैं। कुछ एक कंपनीज़ हैं, कुछ एक मैनेजमेंट फील्ड्स हैं जहाँ जो सेंट्रलाइज्ड होकर काम करना करती हैं, और दूसरी कुछ एक हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड होकर काम करना चाहती हैं। तो मिस्टर फियोल यहाँ पर ये डिसीज़न लेके आए थे कि इन दोनों को बैलेंस में बनाइए। आप सिर्फ सेंट्रलाइज्ड मत रहिए, आप सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन मत कीजिए, आप दोनों को बना कर रखिए। मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड हाथों में हो, माने वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन हो, और बाकी जो प्रोसेसेस बचते हैं, बाकी जो ऑपरेशन बचते हैं, बाकी जो डीलिंग बचती है, ठीक है, उनको वहाँ पर आके आप डिसेंट्रलाइजेशन यूज़ कीजिए। दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखिए, है ना। पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, उससे काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है ना। पूरी तरह से जो है और सेंट्रलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूल की एडवाइस है कि आप दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखेंगे, तो जिससे कि आप अच्छे से वर्क करवा पाते हैं बाकी लोगों से, राइट। ये मतलब है, ओके। तो इस तरह से फ्यूल का एडवाइस सेंट्रलाइज्ड होने और डिसेंट्रलाइज होने के बीच में है। मीन्स उसने कहा कि वो बैलेंस जितना ज़्यादा आप करते हैं तो आप अच्छे से अपनी मैनेजमेंट को हैंडल कर पाते हैं और अपने कंपनी को के टारगेट्स को, प्लान्स को, स्ट्रैटेजीज़ को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को वहाँ तक लेके जा सकते हैं जहाँ तक आपने विश किया हो, ओके। मतलब क्या है कि देखो, डिसीजन मेकिंग, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है या एक प्लान फॉर्मेशन है, वो आप सेंट्रलाइज रखो। समझ में आया? जो प्लान बनेगा कंपनी के लिए वो सेंट्रलाइज होना चाहिए, उसमें किसी को, नीचे वाले को कोई मतलब नहीं है। प्लान जो है वो टॉप लेवल बनाएगा, उसका डिसीजन होगा फाइनल वहाँ पे, राइट। अब उसके बाद जो इस प्लान के एग्जीक्यूशन की बात आती है, ठीक है, जैसे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स है, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ है,
ये जो ऑपरेशंस हैं नीचे के, ये आप डिसेंट्रलाइज कर दो, ये मैनेजर्स के ऊपर छोड़ो, आगे छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो है ऑनर ही बैठे हैं या वहाँ पर सीईओ ही बैठे हैं, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। उनके स्किल्स पे, उनके जो एक्सपीरियंस पे इस वर्क को छोड़िए। आप अपॉइंटमेंट ही ऐसे लोगों का कीजिए कि जो इतनी रिस्पॉन्सिबल हों, है ना, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाइए। जब आप अथॉरिटी दे रहे हैं तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, उस प्रिंसिपल को आप अच्छे से समझ चुके हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को, है ना। तो वही यहाँ पर है कि सेंट्रलाइजेशन जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर जो सीरियस मैटर्स हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए पावर को, काम आसान होगा। और जब आपको जो है वर्क फोर्स को अपने यूज़ करने का मौका मिलेगा, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाने का मौका मिलेगा, और जब थोड़ी सी अथॉरिटी आप देते हैं तो वर्कर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होकर काम करने की कोशिश करता ही है, और होते भी हैं। आप सर्च करके देखिएगा, बहुत सारी कंपनीज़ में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बैलेंसेस किस तरह से बने हुए हैं, है ना। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि जब हम सेंट्रलाइज को कहते हैं तो ये एक डॉट है, ठीक है, देख पा रहे हैं, इससे सभी पावर्स निकल रही हैं और यही हैंडल करेगा सब कुछ, ये अकेला सेंट्रलाइजेशन है। अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन को कहते हैं तो एक तो ये आदमी है जिसके पास 4-5 लोग हैं, फिर एक और मैनेजर है, इसकी भी एक टीम है 4-5 लोगों की, फिर एक और मैनेजर है, उसकी भी एक टीम है 4-5 लोगों की, एक और मैनेजर है, उसकी भी एक टीम है 4-5 लोगों की। ये है फॉर्मेशन किसका, डिसेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइज जो है वो अपने आप में ही इस तरह से रहेगा, ये सभी लोग एक सेंटर पे जुड़े रहेंगे, और यहाँ पर सेंटर बहुत सारे होंगे, पोर्शंस होंगे, अथॉरिटी टूटी हुई होगी, थोड़ी रिलीज़ हुई भी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बटी हुई होगी। ये तरीका होता है डिसेंट्रलाइजेशन का, ठीक है। तो फ्योल का एडवाइस आपने यहाँ पे पढ़ा, लाइन लिखा हुआ भी है कि फ्योल सेड व्हाट, फ्योल सेड देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द टू, राइट। समझ में आ गया आपको। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन केस स्टडीज़ आती हैं तो आपको कई बार रिकॉग्निशन करने के लिए दिया जाता है कि सेंट्रलाइजेशन हो इसमें है या फिर डिसेंट्रलाइजेशन है, या फिर केस स्टडी आती है कि आपसे एडवाइस लिया जाता है कि बताइए कि यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन करना ही ठीक था क्या, डिसेंट्रलाइजेशन करना ही ठीक था क्या, ये डिसीज़न जो है छोड़ दिया गया जो मिडिल लेवल के ऊपर या फिर लोअर लेवल के ऊपर, क्या ये ठीक था, क्या इसको सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए था, क्या इसको डिसेंट्रलाइज होना चाहिए था। तो इस तरह से केस स्टडीज़ आती हैं। बहुत आराम से ध्यान से स्टडी को रीड कीजिए, है ना, और आराम से आप उसमें से आंसर निकाल पाते हैं, राइट। क्लियर होना चाहिए पॉइंट। अगर बिजनेस स्टडीज़ के पॉइंट्स क्लियर हैं आपके ब्रेन में वर्ड्स के साथ, ठीक है, तो आप किसी भी केस को इजीली सॉल्व कर पाते हैं, है ना। आज तक के स्टूडेंट्स कर पाए हैं, तो अब आप 12th हैं तो 12th आप भी उस तरह से ही कर पाएंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।